हैं जी, हम ज्यादा क्या कहेंगे, आप ये मंजर है जी, पिछली मर्तबा घसीटा गया था, आज हजारों लोग पहुंचे हुए हैं। आज ये हम इनको चैलेंज करते हैं, हाथ किसी को छू कर दिखाए, हम फिर इनके आज ये वर्दी में हो बगैर वर्दी को इनके ऐसे की तैसी पहनेंगे। इस दफा इंशाल्लाह हम घसीटेंगे। पिछली दफा इन्होंने वो किया, रात की तारीकी का फायदा उठाया, फिर लाइटें बंद की, फिर ये मंजर आप देख सकते हैं जी, ये मंजर है इस टाइम अडयाला के बाहर का, और आप देख सकते हैं आप क्या हुआ था उस दिन। सूरज तुलू हुआ था, रोशनी भी बिखरी थी, यानी दिन रोशन था। लेकिन जब सूरज ढल गया तो बहुत से लोगों की जिंदगी के चिराग उसके साथ साथ गुरूब हो गए। जिंदगी में अंधेरे लिख दिए गए, वरना वो दिन भी रोजाना की तरह रोशन था। जिंदगी में अंधेरा ही दूर करने के लिए लोग दुनिया में आते हैं तो मरते दम तक जद्दोजहद करते रहते हैं। कोई सिर्फ अपने लिए जीता है, कोई अपने खानदान के लिए, और कोई मुल्क कौम के लिए जीता है। क्या हुआ था अडियाला के बाहर नवंबर की उस शाम, और आज क्या हुआ अडियाला के बाहर इस नवंबर 2025 को। जो कुछ भी किया करने वालों ने इसलिए किया कि अब कोई सर नहीं उठाएगा। लेकिन सर उठाना तो दूर की बात है, हाथों में अपने सरों को चराग की तरह लिए चले आते हैं। जाने ये लोग कहाँ से आए हैं जो डरते भी नहीं, फिर चले आते हैं। इन्हें जितना दबाओ ये उतने ही उभरते चले आते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी ने कहा था, जला के मशले जां हम जुनू सिफात चले, जला के मशले जां हम जुनू सिफात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले। दियार शाम नहीं मंजिले शहर भी नहीं, अजीब नगर है यहाँ दिन चले न रात चले। हमारे लब न सही वो दहाने जख्म सही, हमारे लब न सही वो दहाने जख्म सही, वहीं पहुंचती है यारो कहीं से बात चले। सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग, जहां तलक ये सितम की स्याह रात चले। हुआ असीर कोई हम नवा तो दूर तलक, हुआ असीर कोई हम नवा तो दूर तलक, बपास तर्ज नवा हम भी साथ साथ चले। बचा के लाए हमें यार फिर भी नगदे वफा, बचा के लाए हमें यार फिर भी नगदे वफा, अगरचा लूटते रहे रहजनों के हाथ चले। फिर आई फजल की मानिंद बरगे आवारा, हमारे नाम गुलों के मरासिलात चले। कतारे शीशा है, कतारे शीशा है या कारवाने हम सफरा, कतारे शीशा है या कारवाने हम सफरा, खराम जाम है या जैसे कायनात चले। भुला ही बैठे जब अहले हरम तो ए मजरू, भुला ही बैठे जब अहले हरम तो ए मजरू, बगल में हम भी लिए एक सनम का हाथ चले। जला के मशले जा हम जुनू सिफात चले, जला के मशले जा हम जुनू सिफात चले। तो यही वो जुनू सिफात है जो घर का एक शख्स लुटाने के बाद फिर जो कुछ घर में बचा है वो सारा असासा अपने हाथ में अपने सरों को लिए जैसे कोई दिया जल रहा हो चले आते हैं, इस उम्मीद पे कि एक दिन हमारी आने वाली नस्लों को वो सब कुछ मिलेगा जिससे हम अभी महरूम हैं। तो इसीलिए ये जुनू सिफात नवंबर 2025 को उस गुजरी हुई शाम की याद में फिर चले आए, और जिस घर का एक था वहाँ चार चार लोग वहाँ मौजूद हुए। कहाँ? अडियाला झील रावलपिंडी के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों और रहनुमाओं को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज करने आए। ये एहतजाज इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं था, सिर्फ मुलाकात के लिए था। मुलाकात जिसके बारे में हम नहीं जानते कि हम जिससे मुलाकात कर रहे हैं अगले चंद घंटों के बाद मालूम होगा कि वो हमारे साथ
बावफा नहीं है। ये पीटीआई में होता रहता है और बड़ा गलत होता है, बहुत अजीब होता है। वो मजबूर लोग हैं जो अपनी मुलाकात को मशकूक बनाते हैं, लेकिन ये बहनें हैं मजबूर भी नहीं हैं। मुलाकात के लिए इजाज़तनामा मिलने के बावजूद नहीं करने देते उन्हें अपने भाई से मुलाकात। और फिर ये कि 26 नवंबर 2024 को जो वाक़यात हुए थे वो स्याह दिन था। उसी दिन की याद में एक नए अज़्म के साथ फिर चले आए हैं ये लोग। अब मुलाकात करनी है। पहले तो उसे रिहा करने आए थे, जबकि वो शख्स जो इसे कैद में रखे हुआ है कह चुका है कि जब तक मैं जिंदा हूँ इमरान खान रिहा नहीं हो सकता। सुबह से लोगों की आमद शुरू हो गई। जब ये लोग जो मुसाफिर होते हैं अडियाला के बाहर आते हैं, आसपास के इलाके के लोग जो ये एहसास रखते हैं कि ये लोग दूर दराज से आए हुए हैं, हमें इन्हें मेहमान समझना चाहिए और इनके खाने पीने का इंतज़ाम करना चाहिए। लोग करते हैं, सिर्फ इंसानियत के नाते करते हैं। के जानिसार जब वहाँ पर आते हैं तो वो उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। कोई पानी पहुँचाता है और कोई खाना, जो जिससे भी हो सकता है। तो इसी से मालूम होता है कि हर आने वाला दिन उम्मीद से भरा हुआ है। है कि वो इमरान खान साहब का भांजा है, तो जो रिश्ते इमरान खान साहब के साथ जुड़े हैं उनको तकलीफ क्यों दी जा रही है? क्योंकि वो इमरान खान के साय से भी डरते हैं। ये लोग जो है ना, इनको इमरान खान का इतना खौफ है, ये उनके साय से भी डरते हैं, उनके नाम से भी डरते हैं। ऐसे ही थोड़ी वो जेल में डटा बैठा है, उसे कोई परवाह नहीं है सवाए इसके कि उन लोगों का भ्रम रखना है जो उसकी उम्मीद पर जी रहे हैं। और हमारा इनसे यही है कि कम से कम एक बहन को भिजवा दी जाए, साथ एक वकील को भिजवा दिया जिनके जाए। मुंह को खून लग जाए वो इंसान का लहू पीने के लिए तड़पते हैं और तड़प रहे हैं। लेकिन ये हमारी ना मुलाकात करा रहे हैं, ना जो है वो कोई एक्सेस दे रहे हैं। सुबह की सफेदी फैलते ही ये लोग जो किसी मिशन पे जाने वाले होते हैं निकल पड़ते हैं और उस वक्त तक पैदल चलते रहते हैं जबकि मंजिल नहीं आती। मंजिल की तलाश में निकलने वालों के रास्ते फूलों से नहीं कांटों से भरे होते हैं। नोकीले पत्थर सामने आते हैं और वो किसी को खातिर में लाए बगैर चलते रहते हैं। जब भी तो एक दिन रास्ते में फूल खिल जाते हैं तो पता चलता है कि मंजिल आ गई है, लेकिन ये मंजिल बहुत से सरों के चिराग गुल कर देती है। ताकि खान साहब की खैरियत उनकी तरफ से कोई पैगाम, कोई बात जो है वो बाहर आ जाए। लेकिन ये हमारी ना मुलाकात करा रहे हैं, ना मुखालफिन कहते हैं कि ये फिर आ गए हैं तमाशा करने, दुनिया को तमाशा दिखाने। होना हुआ कुछ नहीं है। ये लोग अपना हक लेकर आते हैं। बोलना, आवाज उठाना, अपनी बात करना इनका हक है। अगर ये रियासत है तो, अगर जंगल है तो फिर जंगल का कोई कानून नहीं होता। इस दिन निकलेंगे और जब निकलेंगे 24-25 करोड़ आवाम, कश्मीर से लेकर जीबी से लेकर केपीके से लेकर पंजाब से लेकर बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक, हम जिस दिन निकलेंगे वल्लाह बखुदा वो दिन पाकिस्तान की हकीकी आजादी का दिन होगा। कोई पैदल चला जा रहा है खामोश, जिसके पाँव नहीं है वो घिसटता हुआ जा रहा है। कोई लिख रहा है, कोई बोल रहा है, कोई सोच रहा है, लेकिन वो जो हारे हुए लोग हैं वो हमेशा हारे हुए रहेंगे। इन अज़्म मुसलसल और जोद मुसलसल रखने वाले लोगों से वो हारेंगे। हार ऐसे ही लोगों के लिए है। क्या ये लोग भूल जाते हैं कि हजरत उमर ने कहा था कि फिरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो मैं जवाबदेह होऊंगा, इसलिए कि वो समझते थे कि वो जवाबदेह हैं। लेकिन जो लोग ऐलान हुकूमत हाथ में लेकर ये समझते हैं कि वो किसी को जवाबदेह नहीं है, तो ये उनकी गलती नहीं है, ये उनकी भूल भी नहीं है, ये उनका पागलपन है। और पागलों की जगह पागल खाना है, रियासत नहीं है। क्योंकि जो उनकी दिमागी हालत है उससे लोग मुतासिर हो रहे हैं, आवाम मुतासिर हो रही है।
यहाँ बात 1, 2, 3, 4 लोगों की नहीं है, पूरी रियासत के अवाम की बात है। 25 करोड़ पाकिस्तानी। पच्चीस करोड़ पाकिस्तानी, इसमें आशिक निराले, जो एक शख्स को अकीदत मोहब्बत से अपना पीर और मुर्शिद कहने लगे हैं। निराली वजह है सारे ज़माने से निराले हैं, निराली वजह है सारे ज़माने से निराले हैं। ये आशिक कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं। धरना